उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। किन्नर अखाड़े ने किया कुंभ मेले के शिविर का भूमि पूजन। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी की कड़ी में महाकुंभ में अखाड़ों के भूमि आवंटन के साथ उनकी तरफ से मेला क्षेत्र में भूमि पूजन का सिलसिला लगातार चल रहा है। पंचदशनाम जूना अखाड़े के साथ रहने वाले किन्नर अखाड़े के संतों ने माघ मेला क्षेत्र में आवंटित भूमि पर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर अखाड़े के महामंडलेश्वर और संतों के साथ उनके अनुयायी भी मौजूद रहे। वेद पाठी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजन करवाया। पूजन के बाद हवन हुआ। इस अवसर पर महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने बताया कि भूमि पूजन के बाद शिविरों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। इस बार भी अखाड़े की तरफ से 2019 के कुंभ की तरह ही देश के विभिन्न प्रदेशों से किन्नर अखाड़े से जुड़े तमाम संत शामिल होंगे। सांस्कृतिक आयोजन होगा। खास आकर्षण किन्नर अखाड़े के शिविर में सांस्कृतिक आयोजन लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहेगा। कौशल्यानंद गिरी ने बताया कि इसमें कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत अन्य प्रदेशों से आए कलाकार अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा अखाड़े के शिविर में अन्य कई दूसरे आकर्षण भी रहेंगे। साथ ही अखाड़े के माध्यम से किन्नर समुदाय और उनके अखाड़ा को समझने का मौका भी उपस्थित लोगों और पर्यटकों को मिलेगा। आज हम लोग सब कोई मिलके किन्नर अखाड़े के सभी मेंबर मिलके किन्नर अखाड़े की भूमि का पूजन किए और हम लोग ने आज से किन्नर अखाड़े के शिविर लगना शुरू हो जाएगा। और इस बार आप लोग को किन्नर अखाड़े में बहुत दिव्य और भव्य तरीके से अखाड़े सजेगी, शिविर सजेगी और हमारा पूरा किन्नर जो अखाड़े के मेंबर है सब कोई हम लोग मिल के विश्व शांति के लिए हम लोग कामना करेंगे और सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए और सनातन धर्म को जागृत करने के लिए यहाँ से हमारा पूरा कोशिश रहेगा। और हम लोग हवन यज्ञ और हमारे जो सांस्कृतिक कल्चर है उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और बहुत अच्छा से इस बार हम लोग सोचे हैं कि किन्नर अखाड़े को पूरा देश विदेश तक इसका हम लोग जो भी कार्य करें उसका मैसेज जाए और विश्व शांति के लिए खास करके हम लोग विश्व में शांति बना रहे, इसके लिए हम लोग गंगा मैया से हम लोग कामना करेंगे और विश्व में सनातन धर्म मजबूत हो इसके लिए हम लोग गंगा मैया से कामना करेंगे और इसके साथ ही हमारा किन्नर अखाड़ा आगे बढ़े। यहाँ पे आने वाले जो है इस बार के कुंभ में बहुत ही दिव्य और आकर्षक बनाने की कोशिश कर रही है, क्या देखिए जी? इस बार जो हमारे चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो हमारे कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने का जो योजनाएं हैं और इसमें बिल्कुल एकदम सही है। हमारे योगी जी भी बहुत सीरियस है, हमारे मोदी जी भी और सबने कमर कस लिया है क्योंकि ये कुंभ विश्व में ये इंडिया को, भारत को ये कुंभ के वजह से भी पहचाना जाएंगे। विश्व के लोग, देश विदेश के लोग यहाँ पे आएंगे देखने के लिए कुंभ को। तो एक जो कुंभ में स्वच्छ देखेंगे, जो इतना बड़ा सेटअप जो कुंभ का लगता है, इसको देख के अपने दिमाग में एक अलग से भारत माता के लिए छवि लेके जाएंगे। तो ये अच्छा होगा, ये सकारात्मक होगा क्योंकि जो हमारे देश को नहीं जानते थे वो देश विदेश में कुंभ की वजह से भी जाना जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत दिव्य तरीके से और बहुत ही प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ तरीके से ये कुंभ को संपन्न करने के लिए हमारा पूरा सरकार कमर कस लिए है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम का साथ दीजिए और हमारे जो प्रयागराज का जो 2025 का
कुंभ को सफल बनाइए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरा हमारे भारत वर्ष का ये कुंभ है, ये त्योहार है, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। तो ये सभी जन जन का ये दायित्व बनता है कि इस कुंभ को कैसे हम लोग स्वच्छ बनाया जाए, कैसे भव्य बनाया जाए, कैसे दिव्य बनाया 13 जाए। जनवरी को पहला स्नान होने जा रहा है माँ, जी। तो आप लोग कब से यहाँ पे है अपना जो है शिविर लगा? हम लोग जनवरी 1 से ही हम लोग यहाँ, जब हमारा सेटअप तैयार हो जाएगा तो हमारा पूरा किन्नर समाज लोग यहाँ पे आके अपना किन्नर अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। जी। इस बार 2025 में किन्नर अखाड़ा क्या खास करेगा, किस तरह से विस्तार होगा? जी बिल्कुल, एकदम किन्नर अखाड़ा हमेशा ही एक समाज में जानने के लिए ये उत्सुकता का विषय है किन्नर क्या होते हैं। तो बिल्कुल हम लोग इस बार भी हम लोग नया हम लोग का जो कल्चरल प्रोग्राम है वो करेंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और हम लोग का जो एक का सिक्का, एक का क्वाइन हम लोग सबको आशीर्वाद के स्वरूप देते हैं, तो वो देंगे। तो एक अलग से हमारा शिविर लगेगा। तो इस शिविर में रंग बिरंगे के, चाहे आप कलकत्ता के कल्चर भी इसमें देख पाओगे, आप साउथ इंडिया के कल्चर भी देख पाओगे, मणिपुर का भी है। तो सारे देश विदेश का सारा कल्चर, और देश विदेश से हमारे किन्नर सन्यासी लोग आएंगे, तो ऐसे भी दिव्य होगा, भव्य होगा। हमारे किन्नर अखाड़े से जुड़े जितने भी महान थे सभी ने मिलकर किन्नर अखाड़े का भूमि पूजन किया है, और अब हमारे किन्नर अखाड़े की शुरुआत हो चुकी है प्रयागराज में। 2025 महाकुंभ की अब तैयारी हो रही है। अब हमारे अखाड़े को कितने सुंदर तरीके से किन्नर समाज सजाता है, एक भव्य तरीके से, कि आप खुद हर श्रद्धालु, जैसा कि आप समझिए कि हम तो एक वो मधुमक्खी का छत्ता है कि अपने आप मधुमक्खी खींच के आ जाती है, वैसे श्रद्धालु हमारे पास स्वयं आ जाते हैं। हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ता, क्योंकि उनको हमारे आशीर्वाद और हमारे आस्था पे एक भरोसा और विश्वास है, और हम दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। हमारे तन का एक रुआ दुआ करता है कि औलाद वालों की मेरे भोलेनाथ और माँ गंगा सारी मनोकामना पूरी करें। बस यही है मेरी माँ गंगा से। 2019 का जो आपका हुआ था, तो इस वाले में क्या आप लोग का अंतर होने वाला, क्या आप लोग इसमें जो है कुछ खास आपका जो होने वाला है? मैं बता नहीं सकती हूँ, आई डोंट नो, वो तो आपको दिखने को मिलेगा ना, पहले उसकी बता दूंगी आपको। दे देना चाहिए मेरा सभी, देखिए सभी श्रद्धालु गण से और जितने भी हैं सभी से मेरा यही निवेदन है कि स्वच्छता और बना के रखें। जितने भी प्लास्टिक, देखिए ये हर इंसान को इसके लिए करना पड़ेगा। हम तो आप लोगों से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और करना हर आदमी के हाथ में है कि आप इसको चाहे स्वच्छ बनाइए और चाहे गंदा करिए, वो आपके हाथ में है। कि माँ गंगा के अगर शरण में आप आए हैं तो इसको देखते हैं आप कितना स्वच्छ बना के रखते हैं। तो बस मेरा, देश विदेश से क्यों, देश विदेश में भी तो किन्नर रहते हैं, वो क्यों नहीं आएंगे? किन्नर समाज एक है। हमारा समाज में ना कोई जातिवाद है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। किन्नर कौम केवल एक कौम होती है, किन्नर समाज, हिजड़ा कौम, तो सारे ही आएंगे। स्वामी कल्याणी नंद गिरी, महामंडलेश्वर प्रयाग।